ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज होने वाली कोई इंपॉर्टेंट बातचीत जो है, इंटरव्यू जो है या कोई भी मीटिंग जो है, वो आपको एक स्पष्ट संकेत दे सकती है कि आपके भविष्य का दिशा क्या होने वाली है। आज समस्या एक रहेगी आपके साथ, आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें करेंगे, तो थोड़ा सा दोनों को मिला के सोचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी मेहनत से सभी काम सरलता से बनते नजर आएंगे। सरकार या सरकारी अधिकारियों से आज आपको सपोर्ट मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सिचुएशंस बन सकती है, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस बन सकती है, और वो सिचुएशंस को यदि आप कैश कर लें तो 101% यू गेट द प्रॉफिट। बिजनेस में लाभ होगा, अधिकारी खुश रहेंगे। जोखिम से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा आपका। और नीचे अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लकी है सवाई माधोपुर से, जो कि अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। उनके भाई की जन्म की तारीख है 28/10/1991। लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। लकी जी, अपने भाई की जन्म का समय बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए। 1:05 है क्या? 1:56 है रात का जन्म का समय होगा। लकी जी, अब अपना सवाल पूछिए। 1:05 है टाइम रात का। 28 की रात है, 27 की रात? 29 अक्टूबर 1991। उसकी जॉब कब तक लगी? लकी बेटा, आपके भाई की जन्म कुंडली जो आपने भेजी है 29 अक्टूबर 1991 मॉर्निंग 1:05 का जन्म है। इसकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। शनि और सूर्य, शनि तो है पुत्र और सूर्य है पिता, दोनों के संबंध अच्छे नहीं, इसलिए एक नेगेटिव टाइम में से बच्चा पास आउट हो रहा है। इसलिए इसको अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो फिलहाल अक्टूबर 2016 से पहले इसके नौकरी के कोई अच्छे योग नहीं बनते हैं। कुंडली बहुत अच्छी है इसकी, शनि स्वग्रही है और गुरु मित्र राशि पे बैठा है, भाग्य स्थान का स्वामी। समस्या क्या है, एक तो वो आपको बता देता हूँ। अभी शनि की महादशा, सूर्य का अंतर, दूसरा सूर्य जो इसकी जन्म कुंडली में है वो नीच का है। मन के घर में, सुख के घर में सूर्य नीच का होकर बैठ गया, मन को अशांत कर देता है, दिमाग को अशांत कर देता है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन इस बच्चे को धारण करवा दीजिए और रविवार के दिन लाल रंग की गाय हो उसको अपने हाथ से धोबा भर के, दोनों हथौलियों में गेहूं भर के और गौ माता को खिलाए। कम से कम 7 रविवार ये करे तो निश्चित तौर पर जल्द ही इसको 2 महीनों में नौकरी की प्राप्ति होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी हैं महेंद्रगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 1/8/1963 और इनके जन्म का समय शाम का 6:30 से लेकर 8 बजे के बीच का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी, चरण स्पर्श करती हूँ। शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा बेटा। आपने मुझे गोमेद रत्न की अंगूठी बताई थी, तो वो मैंने किस उपाय से पहननी है, किस दिन पहननी है, किस हाथ के फिंगर में पहननी है? दूसरा आपने लोहे का छल्ला बताया था, उसका उपाय तो बता दिया था मुझे, और वो छल्ला किसी ने ज्वाइंट वाला नहीं दिया, बिना ज्वाइंट का दिया। उन्होंने कहा है कि सुनार के ज्वाइंट लगवा लें। अच्छा। क्या मैं सुनार के ज्वाइंट लगवा लूं, और वो भी किस दिन, किस बार को, किस फिंगर में पहनना है, ये सब बता दो। और मैं बीमार बहुत रहने लग गई, बहुत ज्यादा टेंशन में भी हूँ। जब तक बेटे का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आपने कहा था अगस्त तक आ जाएगा कपिल का, वो आने के बाद ही कुछ ध्यान पड़ेगा मुझे। हाँ, तो ये सब बता दो मुझे। देखिए सुमन जी, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बच्चे का रिजल्ट जब पॉजिटिव आने वाला है तो क्यों हम आज से ही नकारात्मक सोच रखें और मन में चिंता रखें कि क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जाकी रही जैसी भावना वैसा ही उसको मिलता है। तो आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। आप आज से ही ये क्यों नहीं सोचना शुरू करते हो कि मेरे बच्चे की 101% नौकरी लगेगी, अच्छी लगेगी, मुझे भगवान पे विश्वास है, मेरी भक्ति में शक्ति है। तो
आप अपनी सोच को बदल लीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और बच्चे को जी भर के आशीर्वाद दीजिए। एक माँ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि वो बड़े से बड़े संकटों को दूर करता है। नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे का भविष्य अच्छा है। रही बात गोमेद रत्न को धारण करने की, रविवार के दिन मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है। सुबह 11:15 से 12 के बीच में कच्चे दूध गंगा जल में शुद्ध करके गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य भगवान की साक्षी में आपको धारण करना है। लोहे का छल्ला अगर खुला हुआ है तो आप उसको जॉइंट लगा के बंद करवा लीजिए सुनार से। और जो विधि मैंने आपको बताई थी उस विधि से शनिवार के दिन उल्टे हाथ में आपको धारण कर लेना है, वो मध्यमा उंगली के अंदर। ये दोनों चीज़ आप शनिवार रविवार को कीजिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। और बच्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। चलिए दर्शकों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने हर कामकाज में यदि पूरी तरीके से पारदर्शिता रखें, क्लियरिटी रखें, ईमानदारी रखें, तो निश्चित तौर पे वो काम सक्सेस होगा। किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा उतावलापन मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उतावलापन है या अति उत्साही होने से हमको ही नुकसान हो जाता है। तो आज के दिन की सफलता के लिए माँ संतोषी जी की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। ये जो अवसर हैं कुछ घटनाओं के रूप में हो सकते हैं और आपको उनमें अपने लिए आगे बढ़ने का मौका खुद को ढूंढना पड़ेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर कोई काम थोड़ा रुक भी जाता है तो हताश मत होइएगा, क्योंकि अभी गुंजाइश बाकी है दोस्तों। किसी नए तरीके से एफर्ट्स कीजिएगा, वो काम निश्चित तौर पे बनेगा आपका। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई राशियों की बात। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, इस विषय पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। एक बार पुनः आपको मैं, चूँकि बच्चों में एक जनरल ये देखा गया है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम जो इंसान हैं, वो गलतियों के पुतले हैं। हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी भूलें होती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं या ऐसी गलत आदतें हमारे अंदर पनप जाती है, जिनके शुभाशुभ परिणाम से हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ गलत आदतों के ऊपर विचार करेंगे। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि के लिए भी कुछ अन्य बातों की आज मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैठे बैठे जो है वो पाँव बहुत हिलाते हैं। बैठे हैं लेकिन उनके पाँव हिलते रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी आदत पड़ गई हो बैठे बैठे पाँव हिलाने की, निश्चित तौर पे ऐसे बच्चों को लाइफ में हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पेट से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ये बैठे बैठे जो पाँव हिलाते हैं, इस आदत को रोके, साइकेट्रिक केस बन जाएंगे, पागल खाने का इलाज शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर कहीं भी घर की कोई खिड़की, दरवाजा जहाँ ग्लास लगा हो वो टूटा हुआ हो तो उसको तुरंत चेंज करवा दीजिए। बाद में करवा देंगे, कल करवा देंगे, इसी बीच में किसी न किसी कारणवश आपका अपमान हो सकता है, अपयश का आपको सामना करना पड़ सकता है, बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। घर में टूटा ग्लास कभी मत रखिए। तीसरा, बिना चाबी के ताले घर में हो तो बाहर फेंक दीजिए। किसी बक्से में ताला लगा हो और चाबी खो गई हो तो ताला तोड़कर नया ताला लगा दीजिए। ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उस घर के अंदर भयंकर मुसीबतें आती हैं। छोटी सी चीज है लेकिन आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके मत रखिए। इवन कोई लाठी हो, डंडा हो, किसी को मारने के लिए भी घर में रख रखा हो तो भी उसको लेटा कर रखे, खड़ा करके मत रखिए। घर में छोटे मुंह की बोतलें, शीशियां, मर्तबान इत्यादि मत रखिए। घर में बरकत नहीं आएगी। मुंह बड़ा होना चाहिए, बरकत उतनी आएगी। बहुत छोटा मुंह रखेंगे तो बरकत उतनी आएगी। रसोई घर में बर्तन कभी भी सीधे ना रखें, उल्टे करके रखें, क्योंकि खुले बर्तनों में नेगेटिव एनर्जी आएगी। साथ ही कीड़े मकोड़े, मकड़ी इत्यादि के घुसने का भी डर रहता है।
किसी अंगूठी का कोई नग निकल गया हो, स्टोन निकल गया हो, तो तुरंत नग डलवा दीजिए, स्टोन डलवा दीजिए, अन्यथा ये मेंटल इनबैलेंस कर देता है। और जिंदगी में तरक्की चाहते हो तो खाना खाते समय जब आप भोजन पर बैठे हो, सब परिवार एक साथ मिलकर भोजन कर रहे हो, उसी वक्त ज्यादा झगड़े होते हैं, तो बचिए, तर्क वितर्क से बचिए। और रसोई घर में कभी नहीं सोना चाहिए। और एक सबसे गंदी आदत जो बचपन से ही देखी जाती है, कईयों की आदत होती है कि बैठे बैठे उंगलियां चटकाएंगे। ये जो उंगली चटकाने की आदत है, ये घर में दरिद्रता का वास करवाती है। आपके पिता को फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, खुद को तो महसूस होगा ही। तो ये उंगली चटकाने की जो आदत है उसको बंद कर दीजिए। कभी उंगली चटकाएंगे, कभी गर्दन चटकाएंगे, कभी कंधे चटकाएंगे। ये चटकाना बंद कर दीजिए दोस्तों, आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। और एक और गलत आदत जो अक्सर हम बच्चों में देखते हैं, ये मुंह से नाखून को कुदेड़ना, बैठे बैठे नाखून खाते रहेंगे। बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है आगे चल के मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो कभी भी ये नाखून खाने वाली जो आदत है, टोकिए बच्चों को, अभी से टोकिए, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो व्यक्ति पांव घसीट कर चलते हैं तो पांव घसीट के चलेंगे, उनके जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। और अगर कन्याएं ऐसे चलती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखमय नहीं रहता है। इसलिए कदम को उठा के चलिए, जमा के चलिए, घसीट के मत चलिए, नहीं तो जिंदगी ही घसीटती चली जाती है। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।